जय माता दी फ्रेंड्स। और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम मेकर्स लाइफ में। और ये मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है संडे का पार्ट 2। जो आगे की रूटीन है लंच के बाद, जब मैं दोबारा थोड़ी रेस्ट करके फिर मैं उठती हूँ शाम को। पीछे आप लोग सुन रहे होंगे कि मैंने एक दुर्गा चालीसा का पार्ट लगाया हुआ है टीवी पे, जिससे मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती है और दोबारा से मैं उठ के थोड़ी तेज़ी से काम काज करती हूँ। वरना आप जब रेस्ट कर लेते हैं, एक बार बेड में हो जाते हैं ना, लेट जाते हैं ना, फिर आपका मन नहीं करता उठने का। इसलिए उठते ही आप लोगों को वो चीज़ लगा देनी चाहिए जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। या इन भजनों में पता नहीं क्या शक्ति होती है, एक भजनों में कि म्यूज़िक में, कि आपको उठने के लिए मजबूर कर देते हैं। तभी ये जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं जब लगाती तो फिर मैं चल पड़ती हूँ काम काज पे। शाम की चाय, और आज चाय के साथ कलाड़ी लाई हुई थी, तो ब्रेड के साथ कलाड़ी भी बनाई गई है इसमें। तो साथ में ये भजन चल रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है कुछ काम काज शाम को करने का। ये जो भजन है माता रानी के, इनसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। और मैं एक बार पहले भी रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ अपनी वॉइस, लेकिन क्योंकि मुझे उसमें रोना धोना हो गया थोड़ा सा बातें सुनाते सुनाते माता के साथ कनेक्शन की, तो अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उसमें मैं यही बता रही थी कि मैं जब भजन सुनती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कनेक्टेड। और कहीं बाहर आप वही चीज़ें सुन लो जब भजन, जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, तो ऐसा लगता है ये माता का इशारा है। उसको मैं एक इशारा मान के चलती हूँ कि माता रानी मेरे से बात कर रही है। और मुझे बहुत फ़ील होता है अपने मंदिर में जो माता रानी की फ़ोटो है, वो भी मुझे लगता है माता रानी मुझे देख रही है। जब मैं उनके आगे बैठ के जब कोई बातें करती हूँ तो लगता होता है कि वो सब सुन रहे हैं। एक जैसे फ्रेंड सुन रहा होता है ना आपकी बातें, वैसे आपको लगता है कि ये भगवान, ये वाली जो मूर्ति है, ये फ़ोटो है, वो सुनती है। और भी बहुत फ़ोटो हैं, और ऐसे लगता है मैं जो भी बात कहती हूँ करती हूँ तो मैं उनसे करती हूँ। तो उसमें पहले मैं बता रही थी कि मैं किसे इस बार लास्ट टाइम जो वैष्णो माता गई, तो कई बार गई हूँ, लेकिन मुझे कभी भी अर्धकुंवारी के हमने दर्शन नहीं किए। हर बार जब भी जाती हूँ तो सब कहते हैं बहुत रश है, इधर इतनी देर नहीं खड़े हो सकते लाइन में, तो चलो। तो इस बार मैं गई थी जिनके साथ, तो उन्होंने कुछ स्पेशल कुछ पासिस वासिस करके तो करवा दिए दर्शन। तो जब मुझे दर्शन हुए तो मैं लाइन में खड़ी हुई, एक अंदर से ऐसे लग रहा था कुछ चमत्कार हो गया है कि मुझे इस बार दर्शन हो गया। मैंने इतनी बार गई, और जिनके साथ मैं गई थी वो लोग पहली बार गए थे वैष्णो माता, और उनके साथ जाके मुझे दर्शन हो गए। तो मुझे लगा यार, मुझे माता रानी ने इसीलिए इनके साथ बुलाया, भेजा कि आज मैं तुझे एक और चीज़ चमत्कार दिखाऊंगी। तो वहाँ पे जब मैं लाइन में खड़ी हुई, जबकि जितने लोग हम सब गए थे ना, सब ने दर्शन नहीं किए। कुछ लोग आगे चले गए थे, कुछ ही थे उनमें से आधे जो हमने दर्शन कर लिए, जबकि मेरे साथ मेरी बेटी भी थी, तो वो आगे चली गई, उसको दर्शन नहीं हुए। हम लाइन में खड़े होके काफ़ी देर, तब भी हमें खड़े रहना पड़ा लाइन में, क्योंकि बड़ी लंबी लाइन होती है वहाँ पे। तो जब हम खड़े रहे, खड़े रहते रहते तो शांति में खड़े रहे, तब भी इतना कनेक्शन नहीं फील हो रहा था। वहाँ पर अचानक से एक इंसान आया लाइन में जो खड़ा था, तो उसने ज़ोर ज़ोर से ना भजन शुरू कर दिए। और उसने 2-3 भजन ऐसे गाए जो मैं बड़ी बार सुनती हूँ। जो ऐसे तो हज़ारों करोड़ों भजन होते हैं माता रानी के, लेकिन जो उसने गाए वो 2-3 मेरे मन के इतने करीब थे। तो जब उसने गाए तो मेरी आंखों से ऐसे आंसू टपकने शुरू हो गए कि मुझे देख रहे थे लोग कि इसको क्या दुख है या क्या है, पता नहीं दुख है कि क्या है। लेकिन मुझे जब मैं माता रानी से, मुझे लगता है ना कि नहीं, चाहे हम कुछ भी करते हैं, बड़ी सारे हम गलत काम करते हैं, सही करते हैं, पर जब माता रानी के साथ कनेक्शन होता है आपका, और जब माता रानी आपको इस इशारे देती रहते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि नहीं, माता रानी तो है ना, वो तो देख रहे हैं ना आपको, वो तो आपके साथ हैं। तभी उन्होंने मुझे वहाँ पे एक इशारा दिया कि तू यहाँ मेरे लिए आई हुई है, तूने अभी तक मुझे याद नहीं किया। और जब मैंने वहाँ पे उनका साथ याद किया उनको, तो फिर मेरे से ऐसे वो गंगा जमुना बहने शुरू होगी। इतना ज़्यादा मुझे हो गया। कई बार हो जाता है जब आप कहीं बाहर जाते हो, तो कभी आप ऐसा जो गाना भजन जो आप बड़ा सुनते हो, उससे श्रद्धा सी हो जाती है उस भजन से। तो वो जब बज जाता है ना कहीं पे, और आप शांत बैठे होते हो, अगर बातें बातें नहीं कर रहे होते हो, तो फिर आप उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हो बहुत ज़्यादा। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। वो मेरी आंखों से, पता नहीं मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ शायद,
इमोशनल बहुत ज़्यादा अपने आप को मैं तो इमोशनल फूल भी कहती हूँ, क्योंकि मेरे इतनी उम्र हो गई है पर मेरी आंखों से जो आंसू टपकते हैं वो मेरे से कंट्रोल नहीं होते। जब तक टपकते हैं तो उनको मैं रोक नहीं पाती, जब टपक जाते हैं। और वो नहीं होता मेरे से, वो जो लोग रोते हैं ज़ोर ज़ोर से, किसी के सामने दिखावे से रोते हैं, वो वाला नहीं होता। क्योंकि जब टपकते हैं तो वैसे ही टपक जाते हैं। तो चलो, ये मेरा कनेक्शन है, आप लोगों का भी होगा ज़रूर, सबका किसी न किसी से। हर भगवान से होता है, सभी भगवान हम मानते हैं, शिव जी, कृष्ण जी, राम जी। लेकिन ऐसे होता है कि ये जो हैं ये मुझे देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं उनकी बच्ची हूँ, तो वैसा फील होता है। और आगे अब देखिए शाम को बन रही है हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी। उसमें डाल दिया मैंने अदरक, प्याज, टमाटर बाद में डालूँगी, और लहसुन वगैरह इस बार मैंने कूट के डाला, क्योंकि मेरा ग्राइंड किया हुआ मसाला ख़त्म हो गया और इसीलिए आज फिर से मैं छील रही हूँ और इनको ग्राइंड करके रख रही हूँ कि वो इजी रहता है। अदरक और लहसुन आप ग्राइंड करके रखा हो तो। वैसे मैं बड़ी बार कूट के भी डालती हूँ, उसका ज़्यादा फ्लेवर आता है। लेकिन कई बार जब विंटर होती है ना, तो कई बार मन नहीं करता, जब आप किचन में जाओ तो इतने सारे काम करो, तो अगर कभी कभी ग्राइंड किया हो, कभी कभी आपका मन करता है जल्दी जल्दी सब्ज़ी बन जाए, ठंड में जब शाम को बनानी हो या रात को, तो ग्राइंड किया हुआ आपके पास रखा हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है। और ये क्योंकि अब मैंने जब मिक्सी निकाली थी तो मैं फिर सोचती हूँ थोड़े से प्याज व्याज भी कर लेती हूँ, जबकि ये तो ज़्यादा देर चलते नहीं हैं ग्राइंड किए हुए। लेकिन फिर एक बार जब बर्तन धोना है ग्राइंडर, तो फिर मैं उसमें तेल भी डाल के चारों करके रख लिए मैंने, प्याज भी, टमाटर भी, अदरक भी और लहसुन भी ग्राइंड करके, क्योंकि साथ में सब्ज़ी बन रही थी, तो ये मैंने साथ में ग्राइंड कर लिए हैं। ये मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। और ये अभी मेरी बेटी के हाथ में कैमरा है तो वो शूट कर रही है, इसलिए ये दिख रहा है आपको, वरना मेरे हाथ का जो कैमरा होता है वो दिखता भी नहीं है। और ये मेरे साथ में ही बर्तन पानी से निकाल लिए जो जो यूज़ किए। इस तरह से हो गया हमारा सब्ज़ी तैयार। सभी लेडीज़ यही काम रूटीन में करती हैं, रेगुलर करती हैं, तो देखिए आपको फील होता होगा। हाँ, हम यही करते हैं। फ्रिज में लगा दिए हैं मैंने चीज़ें। और यहाँ है मेरी ब्यूटी क्वीन, जो अपने बालों को मैंने बोला है ऑयलिंग कर लो, संडे है, ये करती नहीं है। इसके थोड़े बाल है रफ से हैं, तो खुले रखने का शौक़ होता है इसको, उस दिन हेड वॉश किया होता है। लेकिन फिर मैं इसको तेल लगा के इसकी चोटियाँ बना देती हूँ, वरना सुबह इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है। और ये अब आ गया है हमारा डिनर टाइम, जहाँ पे चपातियाँ बन रही हैं। और फिर वही वैसा ही आप देखोगे, सेम ही रूटीन होती है, बस अब प्लेट सबको देती जानी है। और डिनर में मैं आवाज़ लगाती जाती हूँ, जी आपका खाना, जिसकी चपातियाँ जितनी खानी है पूछ लेती हूँ और साथ में उतनी देती हूँ उनको। तो फिर पापा की प्लेट जैसे हस्बैंड को बोलूँगी लग गई है तो फटाफट दे आओ गरम गरम, और फिर सब एक एक करके अपनी प्लेट ले जाते हैं। और फिर लास्ट में खुद बैठ जाऊँगी खाने। थोड़ी सी किचन विचन क्लीन कर ली, क्योंकि ना मन करता है कि थोड़ा सा क्लीन, ऐसे मन करता है जब आप खाना खाते हो तो एक बार आप बैठ जाओ तो थोड़ी देर आप बैठ जाओ, दोबारा से एकदम उठ के क्लीन करने का मन नहीं करता। तो फिर किचन को क्लीन करके ही हम लोग बैठते हैं, बर्तन वगैरह खाली करके। तो फिर और आप लोग भी मुझे अपनी बातें बताइए, आपको कैसा लगता है जो मैं आपके साथ यहाँ पे बातें करती हूँ। कोई चीज़, कोई आपको कनेक्टेड लगता है, कुछ लगता है तो आप बताइए, ताकि ये जो मैंने अभी चैनल है सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ही बताया है, तो अगर कोई देखता है मुझे तो प्लीज़ कोई बात कर लिया करें मेरी, ताकि मुझे फील तो हो कि मैं भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, आप देख रहे हो। हाँ, मैंने देखा है मेरी 3-4 फ्रेंड्स ने मुझे इसमें अच्छे अच्छे कमेंट किए, जो मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मुझे देखा तो सही है। जैसे एक मेरी बेटी की फ्रेंड की मम्मा है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। और मेरी फ्रेंड है शिवानी, एक मेरी स्टूडेंट है तानिया, वो मुझे बहुत कनेक्टेड लगती है, बहुत ज़्यादा, उसने लिखा है। और भी मेरी फ्रेंड्स ने लिखा है। बट प्लीज़ थोड़ा सा अगर आपको कुछ लगता है कोई बात कर लिया करो। वो थम्स ये वो, उसके लिए तो मैंने चैनल नहीं बनाया है, क्योंकि चैनल ये जो मैंने बनाया है मुझे ना इससे एक खुशी सी मिल रही है।
मुझे लग रहा है मैं अब कुछ कर रही हूँ दोबारा से, थोड़ा सा कुछ सीख रही हूँ मोबाइल में। जब मैं कुछ करती हूँ उसमें एडिटिंग या चेंजेस, और ऐसे लगता है कि कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, हाँ जो मैं कर रही हूँ वो दिख रहा है, उसको थोड़ा सा इंजॉय के साथ, हैप्पी के साथ। क्योंकि वो ना थोड़ी सी लाइफ ऐसी लगती है, जब आप कुछ नहीं करते, कुछ सीखते नहीं है ना, तो लाइफ बोरिंग सी हो जाती है। तो लाइफ में ना कुछ जब आप सीख रहे होते हो ना, तो आप में एक पॉजिटिविटी आ रही होती है, एक आप में ना यंगनेस सी लगती है जब आप कुछ नया सीख रहे होते हो। चाहे आपकी एज कितनी भी ज़्यादा हो जाए, आपको सीखना बंद नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए अब मेरी बड़ी एज होगी, अब मैं ये नहीं कर सकती, अब मेरी एज होगी, अब मैं वो नहीं कर सकती। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग करते हैं ना, जो आपने कभी किसी की अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ी होंगी ना, तो ज़्यादातर तो हाफ एज के बाद ही शुरू होती हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। तो इसलिए ना लाइफ में किसी भी पॉइंट में ना आपको रुकना नहीं है। और जो भी आपने कोई, जिन लोगों को आप एडमायर करते होंगे ना, तो वो आपने देखा होगा कि वो एज के बहुत आगे होते हैं हमसे, तभी हम उनको एडमायर करते हैं। एक्सपीरियंस से ही हम उनको एडमायर करते हैं। और ये अब मैं अपना डिनर कर रही हूँ और कुछ बोल भी रही थी कि मुझे अच्छा लगा आज आपके साथ बातें करके। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कोई बात लिख दिया करो ताकि मुझे लगे कि आपने देखा है।